लेकिन एक दिन की बात हुई, देवकी मैया ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण जब आकर के बैठे, देवकी मैया ने भोजन की थाल परोसी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही आज वो भोजन की थाल देखी तो केवल थाल देख करके ही मेरे भगवान उस थाल को प्रणाम किए और चले गए, भोजन नहीं किया। देवकी मैया को बड़ा अटपटा लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे मेरे पुत्र ने भोजन नहीं किया, मेरे लाला ने भोजन नहीं किया। मैया देवकी बड़ी चिंतित थी। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। देवकी जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाइए ना, जरा कृष्ण से बात करिए ना, आखिर क्या हुआ है। जब से वो आया है सांदीपनी गुरु के आश्रम से, ना किसी से कुछ बोलता है, चुप चुप सा रहता है, बात भी नहीं करता है। आखिर कृष्ण को हुआ क्या है, आप पता करिए, आप तो उसके मित्र भी हैं, हो सकता है आपको बता दें। उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान क्या बात है, आप इस तरह से, आपकी मैया ने आपके लिए इतना अच्छा भोजन बनाया और आप भोजन छोड़ करके यहाँ चले आए, ऐसा क्यों किया। तब कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव, देवकी मैया से मेरी क्षमा कहना, लेकिन क्या बताऊं, उस भोजन की थाल में ना एक कटोरी में माखन रखा हुआ था और वो माखन देख करके मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ गई। पता है उद्धव, जब मैं कभी कम दूध पी लेता था ना तो मैया सारे वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी और कहती थी कि आज मेरे लाला ने कम दूध काय को पियो। हे उद्धव, मैं उस वृंदावन में था ना तो वहां पर सब प्रकार से गौएं हमेशा इंतजार करती थी कि कन्हैया मुझे ले जाएंगे, मेरे गोपाल मुझे ले जाएंगे चराने के लिए। आज बड़े भाव के साथ वो गौएं मुझे याद करती हैं। वो गोपियां जिनका समस्त प्राण आधार मैं ही था, उन गोपियों को छोड़ करके मैं चलाया। मैया यशोदा जिन माता का इतना प्रेम पाया, उसी माँ से मैं झूठ बोल करके आया कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन हे उद्धव बरसों बीत गए, आज तक मैं गया नहीं। क्या बताऊं उद्धव, आ तो गया हूं उस ब्रज से, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने ब्रज को वहीं पर छोड़ करके आ गया हूं। अपना मन मैं वहीं स्थिर करके चला आया हूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। कितना आनंद था उस वृंदावन में। श्री किशोरी जी जिनके प्राण में हूँ, वो किशोरी जी से मैं सारे सखान जिनके साथ में माखन की चोरी किया करता था, सबको माखन लुटाता था, वो ग्वाल बाल निरंतर मेरी राह देखते होंगे, लेकिन उद्धव उनकी ये इच्छा कभी पूर्ण ही नहीं होती कि कभी मैं उन्हें वापस मिल सकूं। जब भगवान श्री कृष्ण इतनी सारी बातें किए तो उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मथुरा से वृंदावन कितनी दूरी पर है, 10-12 किलोमीटर ही तो है, चले जाइए, मिल आइए, सबसे मिल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं उद्धव, एक बार ही तो मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल करके आया हूं, यदि अब दोबारा गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। वास्तविकता में मुझे मेरी बहुत सी लीलाएं करनी है, बहुत से कार्य करने हैं। उन गोपियों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, माँ यशोदा के प्रेम से कभी ऋण नहीं हो सकता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो उद्धव, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम जरूर जा सकते हो। हे उद्धव, तुम जाओ ना, जाकर के सब मेरा संदेश लेकर के जाओ और सबको बताना। उद्धव जी आज बड़े भाव के साथ में श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके प्रातः काल होते ही वृंदावन की ओर चले। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, लेकिन क्यों भेजा, उसके पीछे का कारण है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन भक्ति नहीं है। ध्यान देना। और कहा गया है कि
कि जहाँ पर भक्ति होती है वहीं पर सारी प्रकार के ज्ञान, वैराग्य, यश, कीर्ति सब कुछ वही होता है। ज्ञान से ही केवल भगवान नहीं मिलते महाराज, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक उद्धव सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते। उद्धव जी जान पाए, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाए, अपने जीवन में प्रेम को ला पाए, भक्ति तत्व को ला पाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेज दिया कि जाओ, जाकर के तुम्हें पता चलेगा। वहां तुम जब यशोदा मैया को देखोगे, गोपियों को देखोगे, ग्वाल वालों को देखोगे, मेरी गैयाओं को देखोगे, वहां का पत्ता पत्ता मेरे वियोग में किस तरह से रो रहा है। हे उद्धव, ये जब तुम जानोगे तभी तुम प्रेम की पराकाष्ठा को जान पाओगे, नहीं तो तुम नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्रभु ने उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव जी जब वृंदावन आए, ग्वाल वालों से मिले। ग्वाल वाल बेचारे उदास थे। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों के बाद कोई मथुरा से आया, और वो भी हमारे श्री कृष्ण नहीं आए, श्री कृष्ण का मित्र उद्धव आया है। ग्वाल वाल रोज राह तकते थे मथुरा वाले मार्ग की कि कोई ना कोई मेरा कृष्ण आ रहा होगा, मेरा कृष्ण आ रहा होगा, कन्हैया आ रहे होंगे। और जब शाम तक कोई नहीं आता ना, तो ग्वाल वाल मैया से जाकर के कहते, मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, आज भी नहीं आए हो। ग्वाल वालों की ये स्थिति थी। उद्धव जी जब मैया के महल पर पहुंचे, मैया एक खम्भे से सर लगाए बैठी हुई थी। उद्धव जी पहुंचे, कहने लगी, मैया मैं उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे ही कहा तो उसी समय मैया यशोदा सुन नहीं पाई। दूसरी बार जोर से चिल्ला करके उद्धव ने कहा कि मैया मैं उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही उद्धव थोड़ी जोर की आवाज में बोले, तो उसी समय मैया कहने लगी, चुप हो जा, कौन है? अरे मेरो लाला सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, बड़ी मुश्किल से पालने में सुलाया है, अभी कुछ मत बोल। मैया ऐसे सदमे में है कि जो कृष्ण ने छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उन कृष्ण की पल पल याद करती है। वो कहती है पालने में सो रहा है। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। तुरंत ही मैया यशोदा को लेकर के आए, कहने लगे कि देख मैया, इस पालने में तेरा लाला है क्या? ये पालना देख खाली पड़ा हुआ है। मैया यशोदा जैसे ही पालने में देखी, यूं धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव क्या बताऊं, यही वो पालना है जिसमें मेरा कन्हैया सोता था, यही वो रसोई घर है जिसमें मैं मेरी लाला की ताई भोजन बनाती थी, प्रसाद बनाती थी। अद्भुत रूप में खूब प्रेम था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे मिट्टी की मटकी तोड़ने के बदले ऊखल से बांध दिया था ना, इसलिए ऊखल से बांधने के कारण वो मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए मुझे छोड़ करके मथुरा चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। उद्धव जी महाराज आज यशोदा मैया के प्रेम को देख करके धन्य धन्य हो गए। उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियां निरंतर श्री कृष्ण को याद करती रहीं। उद्धव जी गए गोपियों के पास, संदेश करने लगे कि गोपियों, कृष्ण में कुछ नहीं रखा, कृष्ण को मत भजो, तुम अपना मन निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा, तुम कौन हो उद्धव? यदि ये संदेश तुम हमें कृष्ण के मिलने के पहले देते तो शायद हम तुम्हारी बात मान सकते थे। हे उद्धव, तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाओ, मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ, पर यहाँ किसी के पास मन ही नहीं है, तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाएगा कैसे? क्योंकि हे उद्धव, मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। मन 10-20 नहीं होते, एक था और वो भी मेरे श्याम सुंदर चुरा कर के ले गए। हे उद्धव, हमारे जीवन में तो बस एक ही आधार है और वही आधार है कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन,
आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। हे उद्धव, हमारा तन मन धन कुछ भी यदि है तो वो केवल और केवल कृष्ण है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। गोपियों का इस तरह से प्रेम जब उद्धव जी ने पाया, प्रेम के उस सरोवर में उद्धव जी ने ऐसा गोता लगाया महाराज कि तन की सुध-बुध ना रही। 7 महीने तक निरंतर उन्हीं गोपियों के चरणार विंद में उद्धव पड़े रहे। और जब शरीर की होश आई तब उद्धव जी ने गोपियों को नहीं बल्कि गोपियों के चरण कमलों की रज को प्रणाम किया महाराज। वंदे नंद ब्रज स्त्री पाद रेणुम वीक्षणसः याशां हरि कथोदितं पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव कहते हैं कि मैं गोपियों को प्रणाम करने की योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्ञान था और ज्ञान के साथ अभिमान भी हो गया था, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे मैं हार गया हूं। उद्धव कहते हैं, उद्धव आज एक ही बात कहे कि मैं गोपियों को प्रणाम करने की योग्य नहीं हूं, इसलिए गोपियों के चरण कमलों की रज को आज उद्धव प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम वीक्षणसः, रज को प्रणाम किया। धन्य धन्य भाग्य हो गया महाराज। आज उद्धव बारंबार प्रेम का आज ढोल बजा रहे हैं। ऊधो सुधो है चलयो सुनी गोपिन के बो, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव को प्रेम की प्राप्ति हो गई महाराज। उद्धव भक्ति के रंग में रंग गए और वास्तविकता में वृंदावन का कण कण भक्ति तत्व है। वहां जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति यदि चला जाए ना, साधारण व्यक्ति यदि वृंदावन चला जाए, कुछ भी ना करे, केवल राधे राधे ही गुणगान करे, तो उसके अंदर भक्ति अपने आप प्रकट होकर के नृत्य करने लगती है महाराज। क्योंकि वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं, वो स्थान है जहां पर सदैव भक्ति अपने सुंदर साकार रूप में नृत्य करती है, जहां मेरे प्रिया प्रियतम सदा विराजमान होते हैं, जहां मेरे राधे गोविंद सदा निवास करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।